हेलो फ्रेंड्स, मेरे कुछ पेशेंट और सब्सक्राइबर्स की भी डिमांड है कि एक वीडियो बनाया जाए सेल्फ क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन को लेकर। उसे कैसे किया जाता है, उस कैथेटर की कैसे देखभाल की जाती है, कितनी बार उन्हें करना चाहिए, कौन सा कैथेटर यूज़ करना चाहिए और किन पेशेंट में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम बात करेंगे सेल्फ क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन क्या होता है। ये एक कैथेटर के थ्रू आप पेशेंट खुद अपने हाथों से क्लीन वे से अपने यूरिन को खुद बाहर करता है, उस कैथेटर को वापस निकाल के रख देता है, कुछ समय बाद में उस कैथेटर को वापस व्यवहार कर अपने पेशाब को बाहर निकालता है। तो आज हम बात करेंगे उसके लिए क्या प्रिपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है, उसके क्या स्टेप्स हैं, उस कैथेटर को कैसे क्लीन करना चाहिए, कैसे उसको रख रखाव करना चाहिए, कैसे उसको देखभाल करनी चाहिए, कैसे उसको स्टोर करके रखना चाहिए, कौन सा कैथेटर यूज़ करना चाहिए, किस साइज का कैथेटर यूज़ करना चाहिए, कितनी बार आपको उसको करना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या इसके इंडिकेशंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन के लिए आपको एक कैथेटर रखना पड़ेगा अपने पास, एक ल्यूब्रिकेंट जेली रखनी पड़ेगी। 2% लाइग्नोकेन जेली मार्केट में अवेलेबल होती है, लॉक्स 2% जेली के नाम से या जाइलोकेन 2% जेली के नाम से। उसके अलावा आपको आपके जो प्राइवेट पार्ट्स को और हाथों को क्लीन करने के लिए सोप की जरूरत पड़ेगी, पानी लेना पड़ेगा, उस पानी को आपको गर्म करके ठंडा करके रखना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ पेशेंट को प्राइवेट पार्ट्स क्लीन करने के लिए आप नॉर्मल सलाइन भी यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल सलाइन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप बीटाडीन का यूज कर सकते हैं। बीटाडीन भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जो नॉन अल्कोहलिक वेट वाइप्स होते हैं उनको आप व्यवहार कर सकते हैं। कैथेटर को क्लीन करने के लिए आपको लाइट सोप और जो पानी गर्म करके ठंडा किया है उसको यूज कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप एक सॉल्यूशन बना के रख सकते हैं जिसमें 1 पार्ट वाइट विनेगर का होगा और 4 पार्ट पानी का होगा। और ये भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रख सकते हैं। उसके अलावा यूरिन को कलेक्ट करने के लिए एक कंटेनर की जरूरत पड़ती है और एक आपको ड्राई क्लीन बंद डिब्बे जैसा एक कंटेनर आपको अपने पास रखना होगा। अब बात करते हैं स्टेप्स के बारे में। महिलाओं में इसके स्टेप्स थोड़े डिफरेंट होते हैं पुरुषों के मुकाबले। महिलाएं अगर ये करती हैं सेल्फ क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, उसके लिए पहले आप साबुन से अच्छी तरह अपने हाथों को धो लें। उसके बाद में आपका जो प्राइवेट पार्ट है जहां से आपका पेशाब का रास्ता जाता है उसको बीटाडीन है तो बीटाडीन, और बीटाडीन आपके पास नहीं है तो नॉर्मल सलाइन, या नॉर्मल सलाइन नहीं है तो जो नॉन अल्कोहलिक वेट पेपर्स हैं उनको आप यूज करके, जो वाइप्स हैं उनको यूज करके प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन कर सकती हैं। उसके बाद में आप कैथेटर को लेंगे, कैथेटर की टिप के ऊपर ल्यूब्रिकेंट जेली को लगाएंगे और अपने पेशाब के रास्ते को देखकर उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके अंदर डालेंगे। लेकिन आपको उसको देखने के लिए यूजुअली आप लोगों को, फीमेल्स को, बैठ के ये सेल्फ क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करना चाहिए। और आपको तब बैठने के बाद भी देखने में दिक्कत हो रही है तो सामने एक मिरर रख सकते हैं जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपका पेशाब का रास्ता कहाँ है और कहाँ से आपको इस कैथेटर को अंदर डालना है। जब आप ये कैथेटर अंदर डालते हैं तो 5 से 6 सेंटीमीटर जाने के बाद में ही आपका यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली आपका ये पेशाब का रास्ता होता है वो 4 सेंटीमीटर बड़ा होता है। इसमें से यूरिन आने देते हैं। जब यूरिन आना बंद हो जाता है तो जेंटली, स्मूथली, स्लोली इस पाइप को वापस बाहर निकाल देना है। उसके बाद में इस यूरिन जो आया है, जो कलेक्ट किया है, उसको आपको देखना है कि कितना वॉल्यूम ये कलेक्ट हुआ है। उसके बाद में अगर पुरुष लोग ये कर रहे हैं उनमें भी उनको अपने हाथों को साबुन से, पानी से अच्छी तरह साफ करना चाहिए। जो आपका टॉप ऑफ द पेनिस है, पेनिस का जो टॉप है उसको क्लीन करना चाहिए। और आपका ये फोर स्किन है आपके पास तो फोर स्किन को आप पीछे की तरफ रिट्रैक्ट कर देनी चाहिए, तब उसको क्लीन करना चाहिए। अगर आपकी फोर स्किन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका जो टॉप तो वैसे ही ओपन है उसको आप क्लीन करिए। नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर सकते हैं, बीटाडीन से क्लीन कर सकते हैं। इसको क्लीन करने के बाद में आपको कैथेटर को लेना है। जो कैथेटर आपने लिया है उस कैथेटर के ऊपर लगभग 6 से लेकर 8 इंच तक जाइलोकेन जेली जो या लॉक्स 2% जेली, जो लुब्रिकेंट जेली है, उसको आपको लगाना है। उसके बाद आपको अपने पेनिस को पकड़ना है। पेनिस को कभी भी नीचे की तरफ से नहीं पकड़े
क्योंकि जो आपका पेशाब का रास्ता है जिसमें से होकर पाइप जाएगा वो नीचे की तरफ से ही जाएगा। अगर आपने नीचे से पकड़ लिया उसको तो पाइप को जाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप अपने पेनिस को ऊपर की तरफ से दोनों साइडों से पकड़े, नीचे का हिस्सा खुला रखें, उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर अपने हाथों से नहीं दें और दूसरे हाथ से उस पाइप को अपने पेशाब के रास्ते में डालें। यूजुअली ये एक्सरसाइज आपको बैठ के करनी चाहिए, सिटिंग अवस्था में करनी चाहिए। उस पाइप को धीरे धीरे आप अंदर डालेंगे तो लगभग 4 इंच जाने के बाद में या 5 इंच जाने के बाद में आपको एक ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा। तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है। इस ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है हमारे शरीर में जो यूरिन को बाहर निकलने से रोकता है और किसी चीज को बाहर से अंदर जाने को भी रोकता है। इस स्फिंक्टर के लिए आपको डीप गहरी गहरी सांसें लेनी है। सांसें लेने के साथ साथ में जो आप पाइप अंदर डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो ये स्फिंक्टर को क्रॉस करके आपके पेशाब का थैली में चला जाएगा और यूरिन आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका यूरिन आना स्टार्ट हो जाए तो आप उसको पाइप को अंदर ना डालें, बेसी ज्यादा अंदर नहीं डालना है। वहीं पे उसका जब पूरा यूरिन बाहर आ जाए, यूरिन उसमें से आना बंद हो जाए तो उस पाइप को बाहर स्मूथली स्लोली जेंटली निकाल दें। और जो आपने चमड़ा पीछे किया था, फोरस्किन अगर आपकी फोरस्किन आपने पीछे की थी तो उस फोरस्किन को वापस आप आगे की तरफ कर दें। दो पीछे के साथ अटकने की वजह से कई बार उसमें पैराफाइमोसिस हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। उसके लिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने फोरस्किन है, आपने पीछे किया है तो अवश्य उसको वापस आगे कर दें। अब बात करते हैं जो आपने कैथेटर यूज किया है उसको कैसे क्लीन किया जाए, कैसे उसका रख रखाव किया जाए, कैसे उसको स्टोर करके रखा जाए। आपने जो पाइप लिया था उस पाइप को आप लाइट सोप और जो आपने पानी गर्म करके ठंडा करके रखा हुआ है उससे आप क्लीन कर सकते हैं। और ये आपके साथ अवेलेबल नहीं है अब तो आप एक सॉल्यूशन जो मैंने अपने बनाया था 1 पार्ट व्हाइट विनेगर का और 4 पार्ट पानी का, उस सॉल्यूशन से इसको क्लीन कर सकते हैं। या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर आधे घंटे तक डुबा के रख सकते हैं। आधे घंटे बाद उसको निकाल कर उसको आप जो पानी रखा हुआ है गर्म करके ठंडा करके उससे आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में इस पाइप को रखना नहीं है, इसको हैंग करके सूखने के लिए रख देना है। इसको हैंग करके रखना है, उसमें सारा पानी निकल जाएगा और ये पाइप ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद में एक क्लीन ड्राई कंटेनर में रखकर इसको बंद करके रखेंगे। जब नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे इसको वापस इसी तरीके से यूज करेंगे। अब बात करते हैं कि एक जो पाइप है उसका साइज क्या होना चाहिए। यूजुअली जो पेशेंट बार बार यूरिन को अपने पेशाब रास्ते से डाल के निकालते हैं उनके लिए हम 12 फ्रेंच या 14 फ्रेंच नेल कैथ जो कैथेटर है उसके लिए हम लोग बोलते हैं। ये एक नेल कैथ होता है जिसका जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा हार्ड जैसा होता है ताकि ये अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं करे। तो 12 से 14 फ्रेंच का नेल कैथ हम लोग यूज करते हैं। अब आप बात करते हैं कि जो नेल कैथ हमने जो यूज किया है उसको कितनी बार यूज कर सकते हैं। इस नेल कैथ को आप 2 सप्ताह से लेके 4 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं। लेकिन ये कैथेटर उसके पहले हार्ड हो जाए या फिर इसके ऊपर कुछ क्रैक्स हो जाएं या इसके ऊपर का कलर डिस्कलर हो जाए, इसका कलर चेंज होने लग जाए या ये कैथेटर इतना सॉफ्ट हो जाए कि अंदर डालने में प्रॉब्लम हो तो इस कैथेटर को हम थ्रो करेंगे और नया कैथेटर का व्यवहार करेंगे। पर ऐसा सब कुछ नहीं है तो 2 से 4 सप्ताह के बीच में आपको एक कैथेटर चेंज करना चाहिए। अब बात करते हैं कितनी बार आपको ये सेल्फ क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटेशन करना चाहिए। यूजुअली हम लोग बोलते हैं 4 से 6 बार एक दिन में आपको इसको करना चाहिए। मतलब 4 घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच में एक बार इसका व्यवहार करना चाहिए। स्पेशली रात को सोने के पहले और सुबह उठते ही इसका व्यवहार करना चाहिए। लेकिन जब आप यूरिन बाहर निकालते हैं देखते हैं कि इसमें आपका जो यूरिन कलेक्शन हुआ है वो 400 ml से ज्यादा है तो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि आप पहले 4 बार कर रहे थे लेकिन आप जब पाइप डाल रहे हैं तो यूरिन देख रहे हैं कि 500 या 600 ml आ रहा है तो आपको 4 बार की जगह 5 बार या 6 बार एक दिन में करना होगा। लेकिन कई पेशेंट्स कुछ मेडिसिन भी लेते हैं, उनको कुछ बेटर फील होता है, खुद जाके भी पेशाब बाथरूम में जाके करते हैं। ऐसे पेशेंट में जब पेशेंट कैथेटर डाल रहा है तो देखता है कि उसमें यूरिन कम आ रहा है, 200 ml 250 ml ही आ रहा है। ऐसे पेशेंट की जो फ्रीक्वेंसी है जो दिन में 4 बार कर रहे थे उसको कम भी कर सकते हैं या 6 बार कर रहे थे तो कम भी कर सकते हैं, 3 बार 2 बार। लेकिन आपका ये 400 ml से ज्यादा नहीं हो। तो ये तो बात हुई इसको कैथेटर को हमको कितनी बार यूज करना चाहिए और कैथेटर को कितने दिन बाद चेंज करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसा चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। इससे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल में हो रहता है। देन आप कंटिन्यू फोलिस कैथेटर रखते हैं। इसके लिए आपको
शुरू शुरू में एक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, एक पेन हो सकता है, एक अनइजीनेस फील हो सकता है। और ऐसा है तो किसी मेडिकल पर्सन की या आप अपने फैमिली मेंबर की मदद की सहायता से सेल्फ क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। बट समय के साथ में धीरे धीरे आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। पर कभी कभी आपके पेशाब में जलन हो सकती है, आपको फीवर हो सकता है, आपके जो पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें दर्द हो सकता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, और ऐसी चीजें इस पाइप के करने के बाद होती है तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के संकेत हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से अवश्य कांटेक्ट करें। अब बात करते हैं कौन से पेशेंट में हमको उनका यूज करनी चाहिए, क्या इंडिकेशन है। यूजुअली जब आपका पेशाब का थैली का पावर कम हो जाता है, उसकी जो पेशाब को धक्का देकर बाहर निकालने की जो पावर कम हो जाती है, जिसे हम एटोनिक ब्लैडर या हाइपोटेनिक ब्लैडर कहते हैं, ऐसी कंडीशन में हम CIC करने के लिए बोलते हैं। ये कई बार क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन की वजह से हो सकता है, जैसे कि पेशेंट को लॉन्ग टर्म से प्रोस्टेट था, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया है, पेशेंट क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन में रहकर बहुत सारा यूरिन ब्लैडर में जमा रह जाता है, या स्ट्रक्चर यूरेथ्रा पेशेंट्स के अंदर क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाता है। कुछ पेशेंट की लोअर एब्डोमेन की सर्जरीज होती है, स्पेशली गायनी सर्जरीज, और कोई कैंसर सर्जरी जैसे रेक्टम की सर्जरी होती है कैंसर की, आपके एनएस की कैंसर सर्जरी होती है, या फिर आपके यूट्रस की कैंसर सर्जरी या ओवरियन कैंसर सर्जरी के अंदर भी आपको जो ब्लड को जाने वाली नर्व्स हैं वो कट जाती हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर भी पेशाब की थैली का पावर कम हो जाता है, वो वीक हो जाते हैं पेशाब की थैली, उसमें हम CIC सिखाते हैं। उसके अलावा कुछ पेशेंट को स्पाइनल ट्रोमा हो जाता है, स्पाइन की कोई सर्जरी होती है, या पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है ब्रेन में, या ब्रेन के अंदर किसी तरह का हेमरेजिक ब्लीडिंग होके सीवियर हो जाता है। ऐसे पेशेंट में भी कई बार पेशाब की थैली का पावर कम हो जाता है और CIC की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं CIC क्यों करना चाहिए। पेशाब का थैली नहीं निकल रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, अगर आपका पेशाब का थैली से यूरिन बाहर नहीं निकलेगा तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें पत्थर तैयारी हो सकते हैं, पेशाब का थैली इतना ज्यादा फुल हो जाएगा कि आपका बैक प्रेशर देख के किडनी को भी खराब कर सकता है और आप एक रीनल फेलियर के पेशेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिटेल में बात किया है सेल्फ क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन कैसे करना चाहिए, कौन सा पाइप यूज करना चाहिए, कितने टाइम पर करना चाहिए, उसको कैसे क्लीन करके रखना चाहिए, उसको कितनी बार यूज कर सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, किन पेशेंट में हम लोग करते हैं। फिर भी आपके इसके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पे लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।